नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं तक्षशित न्यूज। मशहूर सिंगर बादशाह के गाने को लेकर शुरू हुआ विवाद। एक गाने में भगवान शिव के नाम के साथ ही अत्यंत आपत्तिजनक अपशब्दों के इस्तेमाल पर परशुराम सेना ने बादशाह का पुतला दहन कर थाने पर एफआईआर दर्ज की। मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। दरअसल लगातार बॉलीवुड के कई ऐसे सिंगर हैं जो कि हिंदू धर्म की भावनाओं को आहत पहुंचाते हैं, आपत्तिजनक दृश्यों और भगवान के नाम को शामिल कर गाने बना रहे हैं। इसी कड़ी में मशहूर रैप गायक बादशाह द्वारा भगवान शिव पर एक गाना गाया गया, जिसमें गायक द्वारा भगवान शिव का नाम लेने के साथ ही अपमानजनक शब्दों का उपयोग किया गया है, जिसके चलते आज श्री परशुराम सेना साधु द्वारा संतों के सानिध्य में एमजी रोड थाने पर पहुंचकर थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपा और गायक बादशाह पर विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज करने की मांग की। इसके पूर्व प्रदर्शनकारियों के द्वारा बादशाह का पुतला दहन कर खान नदी में विसर्जित किया गया है। यहाँ पर बादशाह रैपर द्वारा जो गंदी गालियों का उपयोग उसके सनक एल्बम में गाया गया है, उसके विरोध में हमारे द्वारा आज यहाँ पर एफआईआर दर्ज कराने के लिए आवेदन दिया गया है। उनको धाराओं का भी उल्लेख किया गया कि इन धाराओं के तहत यह प्रकरण दर्ज हो सकता है, आप इन पे प्रकरण दर्ज करें। उसका पुतला भी हमने यहाँ पे आज प्रतीक स्वरूप जलाया है। अगर वो नहीं मानता है, आप माफ़ी नहीं मांगता है, तो सार्वजनिक रूप से उसका जब भी इंदौर आएगा उसका विरोध किया जाएगा। जैसा कि हमारे आदरणीय गुरुदेव जी ने कहा है, उसका विरोध करके उसको जूते भी मारे जाएंगे, मुँह भी काला किया जाएगा। यह परशुराम सेना आज आपको दृढ़ता के साथ कहती है कि बादशाह इंदौर में जब तक हम माफी नहीं मांगेगा भोलेनाथ जी के लिए, तब तक वो इंदौर शहर में नहीं घुस सके। एल्बम के अंदर उन्होंने जो अपशब्द अभद्रता वाले शब्दों का जो कहा है, पूरे 3 बार उन्होंने भगवान भोलेनाथ जी का नाम का उपयोग किया है कि भोलेनाथ मुझे नचाता है, मैं नाचता हूँ और मैं करता हूँ। उन्होंने सेक्स की बात करी है, उन्होंने एक गंदी गाली बकी है जो कि सार्वजनिक रूप से नहीं कही जा सकती। उस पूरे सेक्स सनक एल्बम के दौरान आप लोगों को वो पूरी चीज़ें मिल जाएगी। आज में जो बताया गया है कि कोई बादशाह नाम का सिंगर है और उसके द्वारा भगवान शंकर जी के संदर्भ में कुछ उसमें शब्दों का उपयोग किया है, इसी संदर्भ में ज्ञापन दिया गया है इसमें, जिसे वरिष्ठ अधिकारी के पास भेज दिया जाएगा। अब उसमें जांच का विषय है, जांच के बाद ही उसमें देखें क्या विधि संगत जो कार्रवाई होगी उसमें की जाएगी। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी द्वारा वचन पत्र तैयार किया जा रहा है। इसको लेकर वरिष्ठ नेताओं के बीच मंत्रणा जारी है। वहीं कांग्रेस के वचन पत्र पर भाजपा ने निशाना साधा है। इंदौर में भाजपा के नगर अध्यक्ष गौरव रणदिवे ने कहा कि कांग्रेस के वचन पत्र पर जनता विश्वास नहीं करने वाली, क्योंकि वचन पत्र में किए गए वादों को लेकर सत्ता हासिल करने वाली कांग्रेस ने 15 माह में सत्ता में रहते हुए उन्हें पूरा नहीं किया है। गौरव रणदिवे ने कहा कि पिछली बार कांग्रेस ने जो वचन पत्र दिया था वह अभी भी जनता के पास है और इस वचन के आधार पर उनके झूठ पर विश्वास करते हुए जनता ने उन्हें वोट दिया था। 15 माह की कांग्रेस सरकार बनने के बाद उन्होंने कितने वचन पूरे किए, जनता उनसे ये सवाल करेगी। कांग्रेस ने किसानों को ऋण माफी और कन्यादान की राशि बढ़ाने का वचन दिया, लेकिन पूरा नहीं किया। वहीं प्रदेश के युवा भी उनको अपने वचन पूरे नहीं करने को लेकर ढूंढ रहे हैं। पिछले चुनाव में जो उन्होंने वचन पत्र दिया था वो अभी भी जनता के पास है और उस वचन पत्र के आधार पे जो जनता ने उनको चुन के उनके झूठ पे विश्वास किया था और जो उनकी 15 महीने की सरकार बनी थी, उस 15 महीने की सरकार में उन्होंने कितने वचन पूरे किए, सबसे पहले तो जनता उनसे वो सवाल पूछने वाली है। वो चाहे किसानों की ऋण माफी का विषय हो या हमारी मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के नाते दुगना पैसा करने का विषय हो कन्यादान का, या अन्य अन्य बहुत सारे ऐसे विषय हैं। युवा भी उन्हें उस वचन पत्र को लेकर ढूंढ रहा है, हमारी वो सब बहनें भी उन्हें ढूंढ रही है, हमारे मध्य प्रदेश के भोले भाले किसान साथी भी उन्हें ढूंढ रहे हैं। तो अब उनके कोई वचन पत्र काम नहीं आने वाले, क्योंकि उनका वचन और उनका व्यवहार लोग देख चुके हैं और कांग्रेस की कथनी और करनी में कितना बड़ा अंतर है लोग जानते हैं। गर्मी का मौसम आते ही शहर में पानी की किल्लत सामने आने लगी है, जिसके चलते कई जगह निगम के जोन कार्यालय पर प्रदर्शन भी हो रहे हैं। ऐसे ही एक प्रदर्शन में बड़ी संख्या में नागरिक सड़कों पर उतरे और सड़क पर लेटकर जोरदार विरोध किया। इंदौर के विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 के अंतर्गत पल्लड़ नगर जोन पर विद्या पैलेस और पद्मालय कॉलोनी के रहवासी बड़ी संख्या में पहुंचे और पीने का पानी नहीं मिलने की शिकायत के साथ उन्होंने जोन का घेराव किया। नर्मदा लाओ संघर्ष समिति द्वारा प्रदर्शन करते हुए सैकड़ों की संख्या में महिला पुरुष पहुंचे और निगम प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। इस दौरान रहवासियों ने आरोप लगाया कि नर्मदा का पानी उनके क्षेत्र में नहीं पहुंच रहा है, तो वहीं निगम के जो टैंकर आते हैं वह भी पानी का मनमाना पैसा वसूल रहे हैं। जोन क्रमांक 16 का घेराव करते हुए रहवासियों ने पार्षद पर रहवासियों ने आरोप लगाते हुए
कहा कि वह पूरी तरह से निष्क्रिय हैं, कोई काम नहीं किया और रहवासियों की आज तक उन्होंने सुध नहीं ली है। वहीं जोन पर निगम अधिकारी की माने तो इन दोनों कॉलोनियों में नर्मदा लाइन नहीं है। अमृत 2 की स्कीम में नर्मदा टंकी का निर्माण किया जाना है। हम विद्या पैलेस कॉलोनी में रहते हैं, 20 साल से रह रहे हैं। हमारे बाद उमंग पार्क कॉलोनी चालू हुई है। उसके बाद हम दोनों कॉलोनियों के परेशान हो गए हैं नर्मदा के लिए। अशोकनगर में हमारे से 100 मीटर दूर हमारे यहाँ नर्मदा है, वहाँ पानी बहता रहता है और ये लोग बोल रहे हैं वहाँ से आपके यहाँ पानी नहीं आएगा। ऐसा कैसे हो सकता है, जबकि हमारे यहाँ नगर निगम नर्मदा की लाइन डली हुई है और उसके बाद भी ये प्रशासन बोल रहा है कि हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। हम बोल रहे हैं आपको कि हमारे पास नर्मदा लाइन है, आप देखिए, चेक करके आओ तो सही। हमारे कॉलोनी में आने के लिए तैयार नहीं होते। आज वही कहा गया है कि हम प्रयास कर रहे हैं, पर प्रयास कब तक प्रयास करेंगे। हम सारे कॉलोनी के लोग काफ़ी सालों से परेशान हो रहे हैं इस चीज़ के लिए, लेकिन ये प्रशासन बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है, निगम भी बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है। कई बार विधायक से ही मिल चुके हैं, पार्षद से बोल चुके हैं, लेकिन कोई भी इस पर कुछ नहीं कर पा रहा है। तो हमारा निवेदन है कि करें, नहीं तो हम उग्र आंदोलन आगे करने का विचार करेंगे। ये विद्या पैलेस और उमंग पार्क पद्मालय कॉलोनी के हैं और काफ़ी समय से हम लोग प्रयास कर रहे हैं। हम लोग करीबन 10 से 15 हज़ार और ज़्यादा ही हैं, अधिकतर मेरे 20 हज़ार से लगभग हैं। वो टैंकरों से देते हैं और उसमें भी ये इनकी मनमानी करते हैं, पैसा मांगते हैं, टैंकर वाले पैसा मांगते हैं। ये है विद्या पैलेस पद्मालय कॉलोनी से हैं। वो पूरा एरिया नर्मदा विहीन है। वहाँ पे पूरा एरिया जो है आपका बोरिंग पे डिपेंडेंट है। अब गर्मी के टाइम पे क्या होता है, बोरिंग सूख जाते हैं, फिर हम उसमें टैंकर से पानी देते हैं, पर वो परमानेंट हल नहीं है उस चीज़ का। तो इसीलिए हमने उसको अमृत 2 में, जो अमृत का सेकंड फेज़ है, उसमें वहाँ उसको ले रखा है हमने, जिसमें हम पूरी एक टंकी बनाएंगे उसमें 30 लाख लीटर लगभग, और पूरे उसमें डिस्ट्रीब्यूशन बिछेगा उससे, तो हमेशा की जो समस्या है वो हल हो जाएगी। और अभी जो इनकी डिमांड है कि वहाँ पे एक सिटी सप्लाई की लाइन जा रही है कि हमको उस लाइन से जोड़ दिया जाए जो इनकी कॉलोनी में लाइन बिछी है, तो अपन वो भी उस पर प्लानिंग कर रहे हैं, टैंकर भी बढ़ा रहे हैं और उसको भी जो जोड़ने की है वो भी प्रक्रिया अपन कर रहे हैं। मेरा ये कहना है, एक शिकायत भी आपको मिले मेरे पास लेके आओ, उसको पहले तो अपन थाने में बंद करवाएंगे और जो जिस एजेंसी का बेच रहा है वो अपन ब्लैकलिस्ट करवाएंगे। मेरे पास पिछले साल भी ऐसी शिकायत आई थी, मैं खुद गया था स्पॉट पे, एक जगह पे गया, पर लेकिन कोई ऐसा प्रूफ नहीं मिला। अब अगर कोई अपन मुझे फ़ोन करके बोल दे कि यहाँ इसने पैसे लिए, लेकिन आप उसमें कोई चीज़ अगर प्रस्तुत नहीं कर पाओगे तो उस पर कैसे कार्रवाई करेंगे। अगर ऐसे तो बहुत जगह होता है कि भाई आपको थोड़ा पानी कम दिया, आपने ड्राइवर की शिकायत कर दी, कुछ जगह ड्राइवर भी बदमाश होते हैं, तो अपन ऐसे ड्राइवर को हटाएंगे, बिल्कुल हटाएंगे। 181 वाली अभी अपनी बात वो क्लियर हो गई। वो उसमें ये रहता है कि कुछ लोग ऐसे रहते हैं कि जिन्हें 181 पे या 311 पर शिकायत करी, करने के बाद पानी भी ले लिया, पर वो शिकायत फिर भी नहीं कटाते। अभी तो देखो अपन इनके यहाँ टैंकर भी बढ़ा रहे हैं, ठीक है, जो प्रॉपर अपन उसी कॉलोनी में चलाएंगे। और 2 उनके यहाँ बोरिंग है, 2 से 3 बोरिंग हैं ऐसे जो विधायक निधि से हुए थे, पर उसमें मोटर नहीं डली, उसमें पानी है। निगम स्तर से अपन उसमें मोटर डलवा देंगे तो उससे लोगों को काफ़ी मदद मिलेगी। और जो उनको सिटी सप्लाई लाइन से जोड़ना है वो हम कर ही रहे हैं प्रक्रिया आगे। इंदौर में मेट्रो ट्रेन का ट्रायल रन सितंबर के महीने में किया जाना है। करीब 6 किलोमीटर के ट्रैक को तय वक्त से पहले तैयार किया जाना है, जिसे लेकर तेजी से काम किया जा रहा है। मेट्रो के काम की रफ्तार में आ रही चुनौतियों को देखते हुए शुक्रवार को मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट की एमडी और निगम आयुक्त हर्षिका सिंह ने मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट का दौरा किया। वहीं इस दौरान एमडी ने अधिकारियों के साथ रूट का दौरा करते हुए काम में तेजी लाने के लिए निर्देश दिए हैं। वहीं कई जगहों पर आ रही दिक्कतों को भी दूर करने के लिए कहा गया है। एमडी के मुताबिक मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट का काम तेजी से किया जा रहा है। तय समय में प्रोजेक्ट का काम पूरा कर लिया जाएगा। कुछ एक जगह पर काम की रफ्तार थोड़ी कम हुई थी, यहाँ काम में तेजी लाने के लिए कहा गया है। पूरी उम्मीद है कि करीब 6 किलोमीटर के ट्रैक पर मेट्रो का ट्रायल रन शुरू कर दिया जाएगा। साथ ही स्टेशन बनाने का काम भी शुरू होने वाला है। क्योंकि मुझे एएमडी मेट्रो का भी चार्ज मिला है और उसी के तारतम्य में आज हम लोगों ने जो यहाँ पर मेट्रो प्रोजेक्ट हमारा टेकन अप है इंदौर में, वहाँ उसका एक प्रिलिमिनरी मैंने अवलोकन करने का कोशिश किया, जिसमें मुझे उसके जो बेसिक पॉइंट्स हैं कि अभी जो उसके प्रायोरिटी एरिया का जो लगभग 6-6.5 किलोमीटर का जो टेस्ट रन भी है सितंबर में ही है, उसको लेकर क्या तैयारियां हैं। कुछ विभागों के साथ, बिजली विभाग, फॉरेस्ट विभाग और कुछ अन्य विभागों के साथ में छोटे मोटे कोऑर्डिनेशन के विषय संज्ञान में लाए गए, जिसे सॉर्ट आउट करने की आवश्यकता है। डिपो और साथ में जो हमारे उस क्षेत्र में भी कुछ छोटे मोटे इश्यूज़ हैं कोऑर्डिनेशन के, वो भी संज्ञान में लाए गए।
और कुल मिलाकर अभी जो हम लोग की टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है कि जो सितंबर 2023 में जो हमें ट्रायल रन करना है, उसके लिए जो हमारा रूट चार्ट है और तमाम जो हमारे लॉजिस्टिक सपोर्ट है और कोऑर्डिनेशन पॉइंट्स हैं उसको हम क्लियर करें, ताकि जो हमारा फर्स्ट फेज़ ऑफ 6.5 किलोमीटर्स है उसके ट्रायल रन में किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना आ जाए। बबरकुआं थाना क्षेत्र के एक अस्पताल में बदमाशों ने जमकर तोड़फोड़ की। यह मामला मरीज के उपचार से संबंधित नहीं बल्कि हॉस्पिटल में मेडिकल स्टोर संचालन करने वाले व्यक्ति और अस्पताल प्रबंधन में लेन देन को लेकर हुए विवाद का है, जिसमें यह घटना हुई। अस्पताल में हुई तोड़फोड़ की घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पूरा मामला इंदौर के बबरकुआं थाना क्षेत्र का है, जहां गौरव हॉस्पिटल में आरोपी कुंदन ठाकुर, जो कि मेडिकल संचालक है और हॉस्पिटल में ही मेडिकल का संचालन करता है, लेन देन को लेकर हॉस्पिटल प्रबंधन और उसका विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि मेडिकल संचालक फुटबॉल के डंडे से हॉस्पिटल में तोड़फोड़ शुरू कर दी। इसी के साथ आरोपी द्वारा आईसीयू में जमकर डॉक्टर इंद्रजीत दिवाकर से भी हाथापाई की गई और अभद्रता की गई। फिलहाल वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में मेडिकल संचालक पूरी घटना कैद हो गई और उसके आधार पर फरियादी ने भवरकुआं पुलिस को पूरे मामले की शिकायत की। वहीं भवरकुआं पुलिस ने पूरे मामले में खिलाफ तोड़फोड़ सहित विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। थाने में एक अस्पताल में मेडिकल संचालक दुकानदार जो है उसका और उनका कुछ आपस में लेन देन का विवाद था हॉस्पिटल वालों का, जिस पर से जो है मेडिकल संचालक के द्वारा जो है अस्पताल में तोड़फोड़ की गई, मारपीट की गई है, जिसके वीडियो फुटेज भी उपलब्ध है और उसके आधार पर जो है वो प्रकरण पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया गया है। इंदौर के लसूरिया थाना क्षेत्र में महिला के साथ चेन स्नैचिंग की वारदात सामने आई है, जिसमें बाइक सवार बदमाशों द्वारा महिला के गले से झपट्टा मारकर चेन स्नैचिंग कर फरार हो गए। बदमाशों का कुछ दूर तक पीछा भी किया गया, लेकिन वह भाग गए। महिला की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। मामला इंदौर के लसूरिया थाना क्षेत्र का है, जहां एक महिला ने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई कि वह अपने पति के साथ मार्केट में गई थी। जब वह स्कीम नंबर 78 स्थित होंडा शोरूम के यहां पहुंची, उसी दौरान पीछे से बाइक से आए दो बदमाशों द्वारा धक्का देकर गले पर झपट्टा मारा और चेन स्नैचिंग कर फरार हो गए। पति द्वारा बदमाशों का कुछ दूर तक पीछा भी किया गया, लेकिन वह भागने में सफल हो गए। इसके बाद महिला ने थाने पहुंचकर बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है और आसपास के सीसीटीवी फुटेज देखे जा रहे हैं। लसूरिया थाना क्षेत्र में कल एक महिला के साथ चेन स्नैचिंग की वारदात हुई थी, जिसमें वो अपने हस्बैंड के साथ वो स्कूटी पे जा रही थी। जब स्कूटी रुकी तो पीछे से पीछा करता हुआ एक मोटरसाइकिल पे दो लोग आए थे और उनके चेन खींच कर ले गए थे। जो उनके साथ जो व्यक्ति थे उन्होंने कुछ दूर तक पीछा भी किया था, तो वो रूट भी चिन्हित हुआ है और उसमें स्पॉट निरीक्षण कर वहाँ से आवश्यक जो साक्ष्य है, फुटेज आदि एकत्रित किए जा रहे हैं। जल्दी हम उसे चिन्हित करके गिरफ्तार कर लेंगे। देखिए, एक गैंग कनाडिया क्षेत्र में भी मोबाइल स्नैचर्स का पकड़ा गया, जिसमें भी उसी टाइप की मोटरसाइकिल और दो लोग का वो एमओ सामने आया है। उसमें उनसे दो मोबाइल भी रिकवर हुए हैं। तो उसमें इन दोनों घटनाओं को कोरिलेट करके भी हम लोग चेक कर रहे हैं। उनका हुलिया है, उनको विवरण से जो भी अगर मिलान होता है या फुटेज में मिलान होता है तो उस संबंध में उस हिसाब से विवेचना जारी है। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए तक्षशित न्यूज।